जितने भी जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शक हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत लंबे समय बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। एक काफ़ी गैप सा हो गया था 14-15 दिन का, और स्वाभाविक भी था वो गैप होना, क्योंकि मैं उस जद में आ गया जिस जद को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद इन दिनों पूरी दुनिया में चल रही है, सब जगह चल रही है। तो मैंने अपने आप को होम आइसोलेट किया, इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, और अब बिल्कुल ठीक होकर के, दुरुस्त होकर के और वापस आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा जी, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग दर्शकों को बताएं पॉजिटिव के बाद में आपने कैसा महसूस किया और किस तरह से आप ठीक हुए? नहीं, बिल्कुल आपने बढ़िया चीज़ पूछी है और ये मैं बताने वाला भी था, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल था कि अजय सर ये अनुभव कैसा रहा, किस तरीके से आप इस दौर से। देखो दोस्तों, ये तो निश्चित है कि लगातार हम सुनते भी आ रहे हैं कि साहब ये दूसरी लहर जो है ये ख़तरनाक है, इस वेव का सबसे ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्टिव कर रही है। मगर मैंने ये महसूस किया है कि सारी लड़ाई जो है ना, ये सिर्फ विल पावर की है, आपकी अपनी सोच की है, और आप में लड़ने का कितना मादा है इस बीमारी से उस पर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ स्टाइल पर बहुत डिपेंड करता है, आप किस तरह की जीवन शैली है आपकी, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जब मैं बीमार हुआ था, या जब मुझे पता लगा कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, इतने लोग सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं भी ट्रीटमेंट लूँगा, घर पे रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। और मैंने वही किया। मैंने ना किसी रिपोर्ट का इंतज़ार किया, ना किसी जांच का इंतज़ार किया। मैं तुरंत अपने चिकित्सक से मिला और उनके सजेशन के अनुसार मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया। पदम जी, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार अगर आप चलोगे ना, तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेचुरल चीज़ें। घर की जो प्राकृतिक इलाज है ना सर, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। गर्म पानी है, गर्म पानी में नींबू डाल करके उसको लेना है, या कोई काढ़ा है उसको हम ले रहे हैं, या भाप है, स्टीम है, उसको हम ले रहे हैं। इन चीज़ों ने जितना बेहतर तरीके से काम किया है ना, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दवाइयों तक, दवाई है ही कहाँ बताओ आप। लड़ाई इसी चीज़ की तो चल रही है, रोना इसी चीज़ का तो है। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज आप जितने भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद में हम जुड़े, तो शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि आज से अनछुए पहलू फिर से शुरू हो चुका है। ठीक है ना? खबरें बिल्कुल लगातार बताएंगे क्या कुछ गंगापुर में माहौल चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, लोग क्या करें, लोगों की समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, ऐसे ऐसे लोगों को हमने खो दिया जिनकी कभी कल्पना नहीं थी कि शायद हम उनसे महरूम हो जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग चले गए हमारे देखते देखते। लेकिन क्या कर सकते हैं सर, आम आदमी इस समय सिर्फ बेबस है, लाचार है, मजबूर है। और अगर दूसरी तरफ प्रशासन को देखें तो दिन रात मेहनत करने में मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि अदृश्य शक्तियाँ या अदृश्य दुश्मन जब सामने होना सर, तो लड़ना इतना आसान भी नहीं होता। ये लड़ाई जो है ना, इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, जनता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा अनुभव जो है ना, वो ये कहता है पदम जी कि डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत कम मौतें हो रही हैं सर। आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, और वैसे अगर सच में बताऊं तो बहुत सारी मौतें तो ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ये सच है। शोले का एक डायलॉग प्रचलन था, खूब अच्छा चला, डर गया सो मर गया। बिल्कुल, इसलिए डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। मेरा यही कहना है, ये ऐसी बीमारी है जिसको हम हरा सकते हैं, बहुत आसानी से हरा सकते हैं। अगर हमारी विल पावर बहुत अच्छी है और हम प्राकृतिक तरीके से कोई काम कर रहे हैं, तो बेशक हम इसको हरा सकते हैं। और मैंने अपना जो अनुभव है ना 10 दिन का, 15 दिन का, उसमें यही है कि बिल्कुल घर से बाहर मत निकलो। इसकी चैन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार बार बार आपसे अपील कर रही है, प्रशासन आपसे बार बार अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेवजह पिकनिक की तरह घूम रहे हैं। ये बातें बस यही है। इस लड़ाई में अगर कहीं डिफीट हो रही है ना, तो वो यही डिफीट हो रही है कि हम उन गाइडलाइनों का पालन नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, कुछ मन चले लोग हैं जो मान नहीं रहे। प्रशासन जान की बाजी लगा के प्रशासनिक अधिकारी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसके चलते कई प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी है वो पॉजिटिव भी आ चुके हैं। बिल्कुल, खुद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी हैं, उनका पूरा परिवार है सर, वो संक्रमित है। लेकिन उम्मीद यही है वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। कहीं भी पैनिक होने की या
ये तो सोचना ही नहीं है कि मुझे कोरोना हो गया अब मैं क्या करूँगा, या मैं पॉजिटिव हो गया। कुछ नहीं है सर, जिस तरह और वायरल फीवर है उसी तरह का ये भी है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन तो लेनी पड़ेगी सर। आपको सचेत तो होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। मजाक में कब तक लोगे इसको, वरना आप खुद मजाक बन करके रह जाओगे। और जो देख रहे हो ना आप अपने आसपास का जो मंजर है सर, वो किसी मजाक से और किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को खो दिया जिनके बारे में सोचा नहीं था, जिनके बारे में कल्पना नहीं की थी कि वो इस तरह चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे हमारी लाइफ से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने भी लोग हैं, और मेरा यही कहना है कि सर प्लीज़ इसे मजाक में ना लें और गंभीरता इतनी ज़रूर रखें कि ऐसी बीमारी नहीं है। आप अगर देखोगे आंकड़े उठा करके तो मृत्यु का रेसेस बहुत कम है सर, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग घर आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए हॉस्पिटल नहीं, घर पर ठीक हो रहे हैं। 85% 90% केसेज ऐसे हैं जो घरों पर ठीक हुए हैं। घर पर अपने आप को जिन्होंने होम आइसोलेट किया है, घर पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोग ठीक हो रहे हैं सर। बिल्कुल कहीं कोई घबराने की या डरने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं। डॉक्टर क्या देंगे आपको, बताइए आप बेवजह भागते हैं डर करके हॉस्पिटल पर आप लोग दबाव डाल रहे हैं। ऑक्सीजन की हर व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, बहुत कम रेयर केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, वरना ऐसा नहीं है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर, आज इतने दिनों के बाद में आप और हम मिले तो कम से कम इतनी ज़रूर हमें संतुष्टि है कि ठीक हुए हैं, आपके सामने फिर आए हैं, फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग भी अपने आप को घर पर सुरक्षित रखें, अपने परिवार की हिफाजत रखें, सतर्क रहें और जो गाइडलाइन है उसका पालन ज़रूर करें। आज मज़दूर दिवस है, 1 तारीख है, लेकिन ये कोरोना जो है ना साहब, ये जब से चला है ना तब से सारी खबरें गौण हैं। अच्छा जी, मजदूरों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने कोरोना किया? सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को किया है। बिल्कुल मजदूरों को किया है, ये सही बात है। और ये वही दौर लौट करके आ गया जो पिछले 1 साल पहले था, वैसा कि वैसा ही दौर हो गया साहब ये। लेकिन निकलेंगे हम इससे, और थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। चलिए हम दिन भर की जो खबरें हैं वो आज थोड़ी सी जल्दी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देंगे जिनको हमने खो दिया सर। आज तक के चाहे वो एंकर रोहित सरदाना सर हों, चाहे हमारे साथी पत्रकार सीताराम जी हों, चाहे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हों, चाहे हमारे अपने रिश्तेदार हों, दोस्त हों, परिजन हों, जो इस कोरोना का ग्रास बन गए ना सर, उन सबको हमारी ओर से नमन, शत नमन। और बस यही कह सकते हैं कि प्रकृति का या कुदरत का ये खेल है और इस पर इंसान का बस नहीं चलता। बाकी हमारी ओर से जी न्यूज़ पोर्टल की टीम की ओर से उनको श्रद्धांजलि बहुत बहुत। और मेरा अनुभव मैंने आपको बता दिया, मैं फिर वही कहूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें और बिल्कुल आप इस बीमारी से निकल सकते हैं, निजात पा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अस्पतालों की अगर बात करें सर, गंगापुर सिटी अस्पताल में चिकित्सक अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं। पवन जी आप तो लगातार लाइव चलाते आ रहे हैं, क्या हालात है इस समय गंगापुर सिटी अस्पताल के? अच्छा जी, सबसे ज़्यादा तो ये जो प्राइवेटों में जो ऑक्सीजन बंद करके गवर्नमेंट ने किया है वो गलत किया है। 75% प्राइवेट अस्पताल ठीक मरीज ठीक हो रहे थे, और लेकिन एकदम ऑक्सीजन की कमी आ गई प्राइवेट अस्पतालों में। तो इससे क्या है, सरकारी अस्पताल के बेड फुल हो गए, दबाव ज़्यादा बन गया और डॉक्टरों पर ज़्यादा भार आ गया। कुल मिला के बहुत सरकारी अस्पताल के पूरे भर चुके हैं और वो सीधे जयपुर रेफर कर रहे हैं। लेकिन मेहनत बहुत कर रहा है मेडिकल स्टाफ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं भी आपको ये बता दूं दोस्तों, हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसका पेशेंट बचे, उसका पेशेंट स्वस्थ हो, उसके पेशेंट को बिल्कुल वेल अप टू डेट करके और वो घर भेजे अपने परिजनों के साथ में। लेकिन वही बात है कि हम अनावश्यक रूप से अगर दबाव डालेंगे, हम अनावश्यक रूप से अगर इधर उधर भटकेंगे तो फिर ये मामले पेचीदगी ज़्यादा ले लेते हैं। हालांकि देखिए बहुत सारे डिसीज़न ऐसे हैं सर जिन पर हम एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। आप कह रहे हैं शुरू से कि साहब लॉकडाउन है, सख्त लॉकडाउन है। समझ ये नहीं आ रहा कि आपने कौन सा लॉकडाउन करा था और इसमें सख्ती दिखाई कहाँ थी। जब सब कुछ खुला हुआ है, लोग निकल रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ यथावत है, तो फिर आप इसे लॉकडाउन कैसे कह रहे हैं? और अगर आप सख्ती की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लोगों के चालान काट देना, बेवजह लोगों को परेशान करना, लोगों की रसीदें काट देना, दुकानों को सीज कर देना, क्या ये सख्ती आप चाहते थे?
सोचने का विषय ज़रूर है। लॉकडाउन पहले भी तो था, पिछले 1 साल पहले भी तो लॉकडाउन था, पिन ड्रॉप साइलेंट था, लोगों ने उसका सबका पालन भी किया, बहुत कुछ सही तरीके से चला। फिर अब की बार गड़बड़ या गफलत कहाँ पर हुई? गफलत यहाँ हुई कि सारी स्वतंत्रता जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दे दी और राज्य सरकारों पर ये निर्णय छोड़ दिया था कि उन्हें क्या बंद करना है और क्या चालू रखना है, ये राज्य सरकारें खुद डिसीजन लें। राज्य सरकार के अगर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री गहलोत जो है आज तो वो बीसी में भावुक भी हो गए उन्हें, और उनको ये कहना पड़ा कि मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, लेकिन उसके बावजूद भी हर ज़रूरी इमदाद हर व्यक्ति तक पहुंचा पाना राज्य सरकार के लिए भी आसान काम नहीं है। और ये सही बात है कि हर व्यक्ति तक इलाज पहुंच पाए, हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंच पाए, ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करना है? अब लोगों की भूमिका जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारे डिसीज़न ऐसे रहे सरकार के भी जिन पर सरकार को बहुत समय रहते रिव्यू कर लेना चाहिए था और देख लेना चाहिए था। जब आपके चिकित्सकों की टीम ये कह रही है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सर चाहे 7 दिन का ही लगाओ लेकिन पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तब जा कर के शायद हम इसकी चैन तोड़ पाएँ, मगर आप ऐसा नहीं कर पाए। आपने 11 बजे तक 12 बजे तक मार्केट खुला रखा है, कम टाइम में तो भीड़ ज़्यादा होगी ना सर, कैसे रोक पाओगे आप? तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे रहे सर जो काफ़ी बचकाने थे और अभी भी वही है कि साहब अब 17 मई तक इस लॉकडाउन को हमने बढ़ा दिया और वही कि सख्ती होगी। आज तक मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सख्ती कर किस पर रहे हैं, क्या सख्त करना चाह रहे थे आप? जब आप सब कुछ खुला रख रहे हैं, सब कुछ भीड़ भी हो रही है, बाज़ारों में लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो फिर लॉकडाउन हुआ कैसे और सख्ती किस चीज़ की हुई? ये थोड़ा सा देखने का और सोचने का विषय ज़रूर है सरकार के लिए। पदम जी क्या कहना चाहोगे? जी, सरकारी अस्पताल पर दबाव बनाने के लिए माननीय विधायक महोदय ने एक अच्छा आज कदम उठाया है और पिलौदा है, खंडीप है और वजीरपुर है, वहाँ के रोगी यहाँ गंगापुर सिटी नहीं आए, उसके लिए आज उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। और बिल्कुल जहाँ से पिलौदा गए तो पिलौदा के वहाँ तक उनको इलाज मिलना चाहिए, खंडीप के लोगों को वहाँ इलाज मिलना चाहिए, जो ग्रामीण व्यक्ति है उनको वहीं की वहीं इलाज मिलना चाहिए, जिससे सरकारी अस्पताल पर दबाव ना पड़े। नहीं, बिल्कुल एक अच्छी पहल है, विधायक महोदय की अच्छी पहल है, बहुत शानदार पहल है और ये ज़रूरी भी था साहब। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, उन लोगों के ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है उन लोगों तक। और अभी कुछ दिन पहले भी काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग भी दिए नए चिकित्सकों को, तो उससे भी उम्मीद यही है कि साहब कहीं ना कहीं राहत ज़रूर लोगों को मिलेगी। बाकी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है प्रशासन के लिए। देखने में जो अमूमन आ रहा है ना वो यही आ रहा है, लोग भाग रहे हैं सर बेहताशा, डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। आपको घबराने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सर, बेवजह अस्पतालों पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार कह रही है घर पर रह कर के आप ज़्यादा बेहतर इलाज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपने चिकित्सक के टच में रहें, उनसे सलाह लेते रहे, दिशा निर्देश लेते रहे, दवाई लेते रहे, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। और अजय जी, विधायक महोदय ने आज एक अच्छा भी काम किया है और उन्होंने लोगों को विश्वास जताया ऑक्सीजन की कमी को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और जो इंजेक्शन है उसको भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक महोदय ने कहा कि जो अपना अधिकारियों की लड़ाई के लिए पूरा हक अपन सरकार से लेके रहेंगे, जो मिलना चाहिए बराबर। नहीं, बिल्कुल। और देखिए बहुत जल्दी वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है और 18 साल से ऊपर वाले जो हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी। ये वक्त केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर उंगली उठाने का या राज्य सरकार का केंद्र पर उंगली उठाने का नहीं है दोस्तों, या हमारे अव्यवस्थाएं बताने का नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आप एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तब तक कोई निजात नहीं मिलने वाली है। सहयोग केंद्र को राज्य का, राज्य को केंद्र को करना पड़ेगा। बहुत सारे राज्य सर सुप्रीम कोर्ट की जो बहस थी वो मैंने देखा है, उस पन्ने को मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दिया है तो जो सरकारी वकील है या केंद्र सरकार के जो वकील हैं उनका कहना था कि साहब मांग के अनुसार जितनी ऑक्सीजन मांगी गई थी उससे ज़्यादा ऑक्सीजन भेजी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, राज्यों के पास परिवहन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑक्सीजन ले पाएँ। कई चीज़ें ऐसी हैं सर जिनको देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और इन मुद्दों पर हम आगे आने वाले अनछुए पहलू में बहुत लंबी चौड़ी बात करने वाले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, लेकिन आज ये पहला एपिसोड था काफ़ी लंबे समय बाद में। और
देखेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। बाकी आप स्टे सेफ, अपने घर पर रहें। ये पहली लड़ाई है सर जिसमें रुकने वाला जीतेगा, है ना। ज़िंदगी की हर रेस में दौड़ने वाला जीतता है, मगर ये ज़िंदगी की पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें जो रुकेगा ना वो जीतेगा। तो अस्पतालों के हालात सारा ख़राब है। और एक सरकार से हमारा निवेदन है, जो मजदूर वर्ग है उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जिनके काम बंद है, जैसे चाट पकौड़ी वाले हैं, उनके काम बंद पड़े हुए हैं, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो मजदूर वर्ग है, मिस्त्री मार्केट वाले हैं, उनका काम बंद पड़ा हुआ है, और उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, जिनके काम बंद पड़े। आप देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो सैन समाज है, जो कटिंग का काम करते हैं, शेविंग का काम करते हैं, उन लोगों के सामने भी सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है कि वो लोग रोज़ अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन अब उनका धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है। सारी दुकानें खुल रही हैं मगर वो बंद है। समाज है, और मुस्लिम समाज में अधिकतर जो बच्चे काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, एक से बढ़ के एक मिस्त्री हैं, जो उनका काम बंद पड़ा हुआ है। परिवार भी उनके ज़्यादातर बड़े परिवार है। हमारा निवेदन है सरकार से, ऐसे परिवारों के और ऐसे समाज के बारे में जिनका काम बंद पड़ा हुआ है, उनके बारे में ज़रूर राहत देनी चाहिए सरकार को। चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, तो प्लीज़ शेयर करते रहें। बहुत कम शेयरिंग कर रहे हैं अभी आप लोग। तो अव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए सर, तो मैं आज उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, पहली बार पॉजिटिव शब्द से नफरत हो चुकी है। नहीं, हर बार एक ही बात कहते थे हम कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, मगर कोशिश अब ये शब्द इस्तेमाल करने की कर रहे हैं कि इससे तो कम से कम नेगेटिव हो जाएं, और बाकी अपनी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ ही आप कोरोना को हरा सकते हैं। बेवजह अस्पतालों पर दबाव ना डालें, अस्पताल जितना बेहतर हो सकता है उतना कर रहे हैं, और कोई कमी नहीं है सर। धीरे धीरे ज़रूरी इमदाद पहुंच भी रही है। बस क्या गड़बड़ है उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे कि आखिर हम पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा था कि आपने पिछले 1 साल में क्या व्यवस्थाएं की। कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, हमने लाइव दिखाई थी, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं था। शमशान घाट वाली, बिल्कुल उसके बारे में प्रकाश डाला कि 2 बार लाइव दिखा चुके हैं पदम जी अब तक शमशान घाट की। बहुत सारे हमारे दर्शकों का ये था, पदम जी प्लीज़ आपको ये नहीं दिखाना चाहिए था, इससे लोग डरते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेशनल चैनल दिखा रहे हैं सर, और आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम आपको वो सच दिखाना चाह रहे हैं कि सर इससे मुँह भी तो नहीं फेरा जा सकता, इससे मुँह भी नहीं फेरा जा सकता कि क्या दशा चल रही है, सरकार आंकड़े क्या दिखा रही है और सच्चाई है क्या। अच्छा जी, लोग मान ही नहीं रहे, रोडों पे घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि शमशान घाट तो क्या सर, अब आपको क्या बताएं कि किस गली, किस मोहल्ले, किस बाढ़ से कौन सी कैसी खबर आ जाए ये किसी को नहीं पता। आज का दिन अच्छा निकल गया ना, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आज बहुत अच्छा निकल गया, कल कोई बुरी न्यूज़ और नहीं आनी चाहिए। बस यही दुआ है। तो ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा ऐसा उद्देश्य भी नहीं है, हमारी अपनी खुद की जान को जोखिम में डाल के माँ जाए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि इन दिनों फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्रिय पदम जी हैं। लगातार आपको हर खबर को वो दिखा रहे हैं, हर पहलू को आपको दिखा रहे हैं, वरना आप लोग घर पर बैठे जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से ही तो सब कुछ देख पा रहे हैं सर। जब अच्छा देखने का मन है तो बुरा भी तो देखना पड़ेगा, वो भी हमारा सच है। और अस्पतालों में बढ़ रही जो भीड़ है ना, वो भी हमारा ही सच है सर, देखना पड़ेगा। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप और हम खुद जिम्मेदार हैं सर, खुद जिम्मेदार हैं। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं ना आज हम, हमें सांस चाहिए है ना, लेकिन सांसें नहीं है हमारे पास में। जब पेड़ों को काटते हैं ना, लाखों पेड़ हमने काट दिए, तब नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। एक दिन यही हाल उस वक्त होगा जब 2030 तक जो वैज्ञानिक कह रहे हैं ना कि पानी ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से, तब शायद गलों को पकड़ करके इसी तरह रोएंगे, तड़पेंगे हम रोड पर। अगर राजा जी सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया ना, डॉक्टर खुद इस मौत का शिकार हो रहे हैं। कई डॉक्टर ख़त्म हो चुके हैं अपने। नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग हैं सर जिनके बारे में कल्पना नहीं की थी, रोज चले गए मर्जिया जी इलाज के दौरान। डॉक्टर साहब मर्जिया जी, हाँ, मदन मोहन मर्जिया जी गए, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। इसलिए किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारा निवेदन है सरकार की गाइडलाइन का जरूर पालना करें। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल डराना और डरने की आवश्यकता भी नहीं है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि जिसे हम जीत ना सकें, बिल्कुल जीत सकते हैं अगर हमारी सोच अच्छी रहेगी तो वो है। चलिए, अब
बात करें अगर नगर परिषद की, देखिए जब पहले हमने लाइव किया था तब भी मैंने आपको ये कहा था, नगर परिषद से रिक्वेस्ट की थी, उस समय सभापति महोदय से भी हमारी बात हुई थी कि सर ये एक ऐसा टाइम है जिसमें नगर परिषद का सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। साफ़ सफाई करना, फॉगिंग करवाना, सैनिटाइज करवाना शहर को, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है नगर परिषद की। तो नगर परिषद के सभापति महोदय से भी और जितने भी वार्ड मेंबर हैं, अच्छा वार्ड मेंबर्स ने भी अच्छी पहल की है, एक माह का 2 माह का वेतन उन्होंने दिया है आपदा कोष में लड़ने के लिए। लेकिन वार्ड मेंबरों से हमारी एक रिक्वेस्ट और है साहब, यही इतिश्री नहीं है, अपने वार्ड की खैर खबर भी रखें। आपके वार्ड में कितने लोग पॉजिटिव हैं, क्या ज़रूरी इमदाद उनको चाहिए, क्या वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ आपदा कोष में दे देने से कुछ नहीं होता साहब, जिम्मेदारी सबको मिल करके निभानी पड़ेगी। तो नगर परिषद का जो रोल है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें नगर परिषद अभी तक ज़्यादा प्लस हमको नज़र नहीं आया है, माइनस ही नज़र आया है। चलिए देखते हैं, अब नज़रें तो रखूँगा मैं। सीएम की आज बीसी थी और सीएम खुद भावुक नज़र आए, और चिंतित तो है सरकार। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से लोग पैनिक हो रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है राज्य की, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू होगा, वैक्सीन लगेगी लोगों को, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से हमको निजात ज़रूर मिलेगी। लेकिन संकल्प ये लेना है दोस्तों, बिल्कुल ही हमारी भी रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी कहा था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से एक लाइव में मैंने कहा था, सिर्फ 15 दिन अगर हम ये संकल्प कर लें कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, तो हम इसकी चैन को ज़रूर तोड़ देंगे, मगर नहीं कर पाए। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी भी मुर्दों के कफन बेच करके और सौदे कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। एक कमेंट भी किया आपने दर्शक ने, हाँ, एक श्रद्धांजलि कालाबाजारियों और इस कोरोना महामारी में रिश्वत लेकर एसीबी के पंजे में फंसने वाले बेशर्म लोगों के लिए। बिल्कुल मनोज भाई, मैं वही मुद्दे पर आने वाला था कि सबसे ज़्यादा अगर मरना चाहिए ना सबसे पहले, तो उन लोगों को मर जाना चाहिए था जो इस महामारी के टाइम पर भी कालाबाजारी में और मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है, और ये कोरोना से भी बदतर मौत मरने चाहिए ऐसे लोग। तो ये बिल्कुल मेरे दिल से निकल रही है ये बातें। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि जो मरीज के परिजन हैं उनकी बद्दुआ तो लगती है बराबर। नहीं, बिल्कुल कि आप किसी के सगे नहीं हैं, ना आप इस देश के सगे हैं, ना आप उन नागरिकों के सगे हैं जिनसे हर रोज़ कमा करके आप खाते हैं। आप उन्हीं के, आप लाशों के ढेर पर बैठ करके कमा करके खा रहे हैं। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं सर, जिन्होंने दिल को बहुत दुखी कर दिया, बहुत। अहमदाबाद से मैंने एक खबर पढ़ी थी कि साहब 15 हज़ार रुपये में दलाल सक्रिय हैं अंतिम संस्कार करवाने के लिए, 15 हज़ार रुपये में। ऐसे लोग मरने चाहिए सबसे पहले तो, है ना। बहुत मुद्दों पर बात करूंगा मैं। और एक सबसे ज़्यादा ये मेडिकल चीज़ों की काफ़ी कालाबाजारी हो रही है, उसमें भी नहीं बिल्कुल लेकिन कल इस बारे में बिल्कुल मैं, हाँ बिल्कुल, हम आपको बहुत अच्छी एक लाइव दिखाने वाले हैं कल, और राहत भी आपको उससे मिलेगी, ये मैं भरोसा ज़रूर करता हूँ। तो ये है, और गंगापुर के युवाओं से, सामाजिक संगठनों से हमारी ये अपील रहेगी, सर प्लीज़ प्रशासन का सहयोग करें, और जो आप बेहतर कर सकते हैं। पिछले कोरोना काल में कितना बेहतरीन काम किया था सर यहाँ के सामाजिक संगठनों ने, भामाशाहों ने लोगों को भोजन करवाया, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचवाया। अब की बार लड़ाई चल रही है तो दवाइयों की चल रही है, ऑक्सीजन की चल रही है, इसमें क्या बेहतर हम कर सकते हैं, इसके लिए पहल ज़रूर करें। जितने भी भामाशाह हैं, सामाजिक संगठन हैं, मेरी उनसे ये अपील रहेगी सर प्लीज़ जितना सहयोग जिस चीज़ में कर सकते हैं उतना करें। चलिए, धीरे धीरे मेरी भी थोड़ी सी तबीयत अभी उतनी ठीक नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो मजदूर भाई है, मिस्त्री है, या कोई आपके अड़ोस पड़ोस से ऐसे गरीब आदमी परिस्थिति से मारा हुआ है, उसका सहयोग जरूर करें। हमारा लोगों से अपील है। नहीं बिल्कुल, ये समय ख़राब है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन बात अमर रहेगी और लोग आपको याद रखेंगे। हमारा आपसे निवेदन है, गरीब लोग हैं जो ये देख रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, उसकी मदद ज़रूर करें। नहीं बिल्कुल, तो कुल मिला करके, और इसीलिए मैं वार्ड मेंबर से भी, जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे भी ये अपील कर रहा हूँ, अपने वार्ड का आप सबसे ज़्यादा बेहतर ख्याल रख सकते हैं। कौन पॉजिटिव है, वहाँ सैनिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ कौन सी ज़रूरी इमदाद है जिसको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें।
दूसरी बात, एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करें, एक दूसरे को हिम्मत ज़रूर दें। और हाँ, इन दिनों परिवारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कहीं कुछ हुआ है तो ना हम आ सकते ना जा सकते, मगर फ़ोन करके उन्हें सांत्वना ज़रूर दे सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर कर सकते हैं, उन्हें हिम्मत दे सकते हैं कि डरें नहीं, समय पर दवाई लें और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। बेवजह अस्पतालों की ओर ना भागें, ना दौड़ें, आप घर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं। बाकी वही हमारी लोगों से अपील रहेगी। एएसपी साहब और उनका परिवार संक्रमित है, उम्मीद कर रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर के आएंगे। एडीएम नवरत्न जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है सर, और शुक्रगुजार हैं आज तो हम विधायक महोदय का भी कि वो कम से कम अब एक्शन के मोड में नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो ज़रूरी इमदाद होगी, जो ज़रूरी ज़रूरतें होंगी वो उपलब्ध करवाई जाएंगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे इंजेक्शन की बात हो। तो वही चीज़ है, मीडिया के हमारे जितने बंधु हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, कम से कम बुरा करने का प्रयास ना करो। अच्छा जी, विधायक महोदय ने 25 लाख रुपए भी दिए हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहले ही डोनेट कर दिए थे उन्होंने, पढ़ने पर और दिए जाएंगे उन्होंने कहा है। तो ये बात है। अब आप जो आप कर सकते हैं आप करें, घबराएं नहीं, ये शहर हमारा है और इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है, लेकिन हमारा सहयोग प्रशासन को मिलता रहना चाहिए। हमारी भी यही अपील है, रोज़ आपको खबरें दिखाते रहेंगे। उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब मेरी तबीयत पहले की बजाय काफ़ी अच्छी है, तो अनछुए पहलू डेली हम और जल्दी शुरू करेंगे इसको, तो वो भी अब डेली आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने जो दुआएं और शुभकामनाएं मुझे दी, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं सर। हालांकि एक बात के लिए ज़रूर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि उस दौरान मेरे पास हज़ारों कॉल आए सर, इतने कॉल आते थे बहुत ज़बरदस्त, और मैं किसी भी कॉल को उठाता नहीं था, मैं बात नहीं करता था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उस समय मुझे बहुत रेस्ट की आवश्यकता थी और प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने कुछ समय के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब आप और हम मिलकर के साथ हैं और जितना बेहतर हो सकता है इस शहर के लिए अच्छा करेंगे। घबराएं नहीं, कोरोना कोई बहुत बड़ी लड़ाई या ऐसा नहीं है। हाँ, लंबी लड़नी पड़ सकती है, मगर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत अच्छी इम्यूनिटी वाले हैं और हिंदुस्तान तो कई चीज़ों को जीत करके और कई मुकाम हासिल किए हैं, तो इस बार भी करेंगे साहब। पिछली बार भी तो हराया था, और अब तो दवाई है, वैक्सीन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके लगवाएंगे। उसके बारे में जो भी गलतफहमी है उसको दूर करेंगे, और अपने बॉडी में एक सेफ्टी पिन, या जिसको कह सकते हैं कि एक गार्ड अपने चारों तरफ हम ज़रूर बनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, लाइक करें। शादी वालों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों ने अपनी शादियाँ कैंसिल कर दी, उनके लिए जिन्होंने पैसे टेंट वालों को बुकिंग कर दिए और धर्मशाला वालों को कर दिया, मेरी जो बस वालों को कर दिया, वो पैसे लौटा नहीं रहे। हाँ, ये थोड़ा सा इंसानियत का तकाजा है। मेरी जो वाले पैसे नहीं, बिल्कुल ये इंसानियत का तकाजा है। कहा कि हम शादी बाद में कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। कई मेरे जो वालों ने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि पैसे आपके डूब गए। तो ये भी जमाखोरी और कालाबाजारी में अंता हूँ मैं इनको, कालाबाजारी है कि आपने इंसानियत का तकाजा नहीं है कि अगर अब किसी ने परिस्थिति देख करके और किसी ने कुछ परेशानियों को देख करके, और देखिए इस समय अगर कुछ लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हैं ना सर, तो मैं तो उनको सलाम करता हूँ। ज़रूरी नहीं है, हमें खुश होने का हक है नहीं। जब वो कहते हैं ना कि चारों तरफ तबाही का मंजर हो और हम खुशियाँ सेलिब्रेट करें, ये तो इंसानियत नहीं है। मेरे जोम वालों से और उनसे जो जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, पैसा उनका डूबे नहीं, जैसे वो एडजस्ट कर लें जब भी शादी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे के लिए केवल है कि वो पोस्टपोन ही तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कई मेरी जोम वालों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, बात की बात है, वो तो ये गए आपके। नहीं तो बिल्कुल हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऐसे मैरिज हॉल वाले हैं या डीजे वाले हैं या अन्य कोई है जो इवेंट से जुड़ा हुआ है, कि सर प्लीज़ एडजस्ट कर लें। और ये समय और ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ये समय चला जाएगा सर, लेकिन आपके द्वारा दिया गया योगदान जो है ना, वो हमेशा याद रहेगा। और एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसा रिश्ता आप लोगों का एक दूसरे से बन जाएगा जो शायद बहुत ज़रूरी है और जो हार्टली होगा, क्योंकि इंसान का जन्म लिया, इंसानियत रखनी चाहिए। तो ये बात है। बाकी सब कुछ चालू है और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। नगर परिषद से हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो सैनिटाइज और एक फॉगिंग, इस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिनकी वजह से इन कोरोना के पेशेंटों में भी इजाफा हुआ है, इन गलतियों की वजह से। तो प्लीज़ कोशिश करें
और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर और लाइक करें। उम्मीद ये करते हैं कि बेहतर तरीके से हम फिर से लाइव और अनछुए पहलू आपको दिखा पाएंगे, हर खबर से आपको रूबरू करवा पाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से आपकी फिर मुलाकात कर पाएंगे और उनके मन के विचार आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, हाँ बिल्कुल, हमारी ओर से भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इमाम थे जामा मस्जिद के मौलाना खलीक अहमद कासमी, बिल्कुल, जो मौलाना थे, वो आज उनका इंतकाल हो गया था कल, और उनके गांव में उनका जो उनका पैतृक गांव है वहाँ सुपुर्द खाक उनको कर दिया गया है बहतेड़ में। और यकीनन कई बार जब मैं उनसे मिला हूँ तो उनके चेहरे पर जो नूर था, जो तेज़ था, और बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अदा करे और उनके नेक नियति और उनके कामों का उनको इनाम ज़रूर अता फरमाए। तो उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और बाकी जितने साथियों को, जितने परिजनों को हमने खोया है, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और खुश रहें, पैनिक ना हो, और इस जंग को हम ज़रूर जीतेंगे अगर हमने प्रशासन का सहयोग किया तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद और जय भारत।